नमस्कार, राजस्थानी खबरां में आपको स्वागत है। खबरां रे साथ है मैं अर्चना मेहता। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सू झारखंड रा 2 दिन रा दौरा माथे है। वे झारखंड ने करोड़ों रुपया री विकास परियोजना वाली सौगात देवेला। प्रधानमंत्री अठे जनजातीय गौरव दिवस 2023 माथे राखी जिया कार्यक्रम में शामिल वेला। इनरे अलावा भी प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग लेवेला। प्रधानमंत्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा री जन्मस्थली भी जावेला। अंग्रेजों के खिलाफ देश के लिए जंग लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा ने जिस जेल में अंतिम सांसें ली, उस स्थल को नमन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर आएंगे। इसको लेकर बिरसा मुंडा संग्रहालय में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय के रूप में विकसित किए गए पुराने जेल का बैराक नंबर 4 खास है। इसी कमरे में भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रखा था। प्राण त्यागने से पहले धरती आबा के अंतिम दिन यहीं गुजरे थे। उस कमरे को संग्रहालय में बदलकर उनकी यादों को सजोने की कोशिश की गई है। जेल की बनी संरचना को उसी रूप में संरक्षित किया गया है। बिरसा मुंडा ने जिस कमरे में जीवन का अंतिम समय गुजारा, वहीं उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। बगल के कमरे में भगवान बिरसा और उनके जीवन से जुड़ी जानकारी से अवगत कराया गया है। 30 एकड़ में फैले पुराने जेल परिसर को पार्क और संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। परिसर को भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का नाम दिया गया है। पुराने जेल परिसर के बाहर भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका निर्माण जाने माने मूर्तिकार श्री राम सुतार के निर्देशन में हुआ है। परिसर की दीवारों पर धरती आबा की उक्तियां उकेरी गई हैं। संग्रहालय में झारखंड के दूसरे वीर शहीदों की जीवनी और देश की आजादी के लिए किए गए उनके संघर्ष की गाथा को भी बयां किया गया है। मुख्य भवन के सामने गंगा नारायण सिंह, पोटोहो, भागीरथी बांझी, वीर बुधु भगत, तेल का खड़िया, सिदो कान्हू, नीलांबर पीतांबर, दीवा किसुन, गया मुंडा और टाना भगत की 9-9 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई हैं। भगवान बिरसा मुंडा को उनके उलगुलान विद्रोह के लिए गिरफ्तार कर जेल लाया गया था। भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय में राज्य की जनजातीय संस्कृति की झलक भी दिखती है। छोटे से गांव और वहां काम करते ग्रामीणों का प्रारूप हर मन को मोह रहा है। आदमकद मूर्तियों के जरिए ग्रामीणों की जीवन शैली को बखूबी दर्शाया गया है। परिसर में एम्फी थिएटर भी तैयार किया गया है। संग्रहालय में पुरानी संरचना को उसके उसी रूप में संरक्षित करते हुए पूरे परिसर को फूल पौधों से खूबसूरत और मनोरम बनाया गया है, ताकि वर्तमान पीढ़ी उनकी जीवन शैली को देख सके। हर साल हजारों लोग इस संग्रहालय को देखने आते हैं। प्रधानमंत्री के आने के बाद निश्चित तौर पर यहां पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दिवाली पछे एक बार फेरू राजस्थान में चुनाव प्रचार जोर पकड़न वालो है। काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर रा बायतू आवेला। अठे वे एक जनसभा ने संबोधित करेला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान रा दौरा माथे रहेला। इनके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी 16 नवंबर ने जयपुर में रोड शो करने वाला है। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई आला नेता और स्टार प्रचारक भी राजस्थान में सभा करेला। दोनों खास राजनीतिक दल इनकी तैयारियां में जुट्योड़ा है। दिवाली री रामाश्यामा रे बहाने मतदाता सु संपर्क साध्यो जा रह्यो है। राजस्थान में आज सु होम वोटिंग रो पहलो चरण शुरू हो गयो है। राजस्थान में 62,927 मतदाता होम वोटिंग सारू आवेदन कर्या है। होम वोटिंग री सुविधा 80 बरस सु बेसी उम्र वाला मतदाता और 40% सु बेसी दिव्यांग श्रेणी रा विशेष योग्यजन ने दी जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि चुनाव आयोग ओ नवाचार कर्यो है। इनरे तहत बूथ लेवल अफसर घरे घरे जार ई श्रेणी रा मतदाता ने जानकारी दी और अब घरे सु वोट दिलवावेला। इन वास्ते मोकली तैयारियां करी जी है। आइए अब देखा डीडी न्यूज राजस्थान री या खास प्रस्तुति। राजस्थान में बिछी चुनावी बिसात, क्या होंगे चुनावी समीकरण, किसको मिलेगी शह
और किसको मिलेगी मात? किसको होगा अपनों की बगावत का नुकसान? महिला और युवा किस मुद्दे पर डालेंगे वोट? वोट देकर चुनूंगी मैं अपनी सरकार। वोट देना मेरा अधिकार है और मैं दूंगी वोट। राजनीतिक दलों की कथनी और करनी पर जानेंगे जनता की राय। ट्रैफिक इतना रहता है कि ग्राहक बिल्कुल रोड पार नहीं कर पाता है। लाइटें लगाई गई, उनका मेंटेनेंस जीरो कर दिया गया, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया उसके अंदर भी। इन सब पर बेबाकी से हम करेंगे आपसे बात। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का शंखनाद राजस्थान में हो चुका है कि मतदान अवश्य करें, सोच समझकर करें, जनता से जुड़े मुद्दों को सामने रखकर मतदान करें। सटीक विश्लेषण के साथ जनादेश में। जनादेश में मैं आज खास तौर से उदयपुर जिला री बात कराला। आइए जाना 18 उदयपुर शहर, गोगोंदा, जाडोल, खेरवाड़ा, उदयपुर ग्रामीण, मावली, वल्लभनगर और सलूम्बर विधानसभा सीटा मत है कई है समीकरण और चुनावी मुद्दा। देखा आ खास रपट। जनादेश में उदयपुर सहित गोगुंदा, जाडोल, खेरवाड़ा, उदयपुर ग्रामीण, मावली, वल्लभनगर, सलूम्बर विधानसभा सीटों पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र पर। गोगुंदा विधानसभा में कुल 2,64,791 मतदाता हैं। इस सीट पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रताप लाल ने कांग्रेस के मांगीलाल गरासिया को हराया था। जाडोल विधानसभा में कुल 2,73,484 मतदाता हैं। इस सीट पर 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बाबूलाल ने कांग्रेस प्रत्याशी सुनील कुमार भगत को हराया था। खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,97,606 मतदाता हैं। 2018 में कांग्रेस की डॉक्टर दयाराम परमार ने भारतीय जनता पार्टी के नानालाल आहारी को हराया था। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,85,172 मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के फूल सिंह मीना ने कांग्रेस उम्मीदवार विवेक कटारा को हराया था। वहीं उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या देखें तो कुल 2,46,369 मतदाता हैं। उदयपुर विधानसभा सीट पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस की डॉक्टर गिरिजा व्यास को हराया था। मावली विधानसभा में कुल 2,57,997 मतदाता हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के धर्म नारायण जोशी ने कांग्रेस के पुष्कर लाल डांगी को 27,000 वोटों से हराया था। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,64,696 मतदाता हैं। इस सीट पर 2018 में कांग्रेस की गजेंद्र सिंह शक्तावत ने जनता सेना के प्रत्याशी एम रणधीर सिंह भिंडर को हराया था। सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,95,149 मतदाता हैं। 2018 में भाजपा के अमृतलाल मीणा ने कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा को हराया था। इन क्षेत्रों में ट्रैफिक, टूटी सड़कें, पीने के पानी की समस्या मुख्य मुद्दा है। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि उन्हें सुचारू बिजली आपूर्ति नहीं होती है। झीलों और नदियों में प्रदूषण की समस्या है। पहाड़ियों को खोदा जा रहा है। अवैध अतिक्रमण बड़ी समस्या है। विकास के नाम से कोई कार्य नहीं हुआ है, जबकि उदयपुर विश्व में पर्यटक नगरी के नाम से, जिलों की नगरी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। हम लोग बहुत लंबे समय से बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। राजस्थान की इंडस्ट्रीज की बात करूं तो एक तो सबसे मेन प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी की। होता ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया आ जाते हैं बट वहाँ पे जीएसएस की स्थापना नहीं है। कई तरह से संकट में गुजर रही है। एक तरह से इसे बीमारू झील कहा जा सकता है। पीने के पानी की ये झील है और झील के अंदर व्यापक तौर पे गंदगी फैली हुई है। कई तरह की जलीय खरपतवार फैली हुई है। प्रशासन खाली एक सफाई के नाम पर लूट मचा रखी है। देश रा पहलिया प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रा जन्मदिन रे मौके राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम राखी जिया। जयपुर रामनिवास बाग में राखी जिया बाल दिवस समारोह में पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई जनप्रतिनिधि पुष्पांजलि दी। इन दौरान बच्चा अपना हुनर दर्शाया। आज रे दिन बाल मेला भी आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश भर में आज गोवर्धन पूजा करी जा रही है। साथ ही अन्नकूट महोत्सव भी आयोजित किया जा रहा है। पूरा प्रदेश रा मींदरा और घरा में भी गोवर्धन पूजा हो रही है।
कटे कटे सोमवार ने गोवर्धन पूजा और अन्नकूट राखी जियो। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलो आज सू दिल्ली रा प्रगति मैदान में शुरू भई रह्यो है। 27 नवंबर ताईं चालन वाला ई मेलारो विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जिको सतत विकास और समृद्धि सारू कारोबार में आपसी संपर्क और सहयोग माथे जोर देवे है। 14 दिन रा ई 42वां व्यापार मेला में देश विदेश सू 3000 सू बेसी कारोबारी भाग ले रहा है। आज से 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो रहा है। मेले का उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल करेंगी। 14 दिवसीय मेले का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जो सतत विकास और सबके कल्याण के लिए व्यापार में परस्पर जुड़ाव और सहयोग के महत्व पर जोर देता है। बिहार और केरल इस बार इस मेले में भागीदार राज्य हैं, जबकि दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। व्यापार मेले में देश विदेश से करीब 3000 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। मेला सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक खुला रहेगा। मेले के लिए टिकट चुनिंदा मेट्रो स्टेशनों पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध होंगी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में काल भारत और न्यूजीलैंड रे बीच पहलो सेमीफाइनल मैच खेलो जावेलो। दोनों ही टीमारा आबे ताईं रा प्रदर्शन ने देखता ओ मैच रोमांचक होवन री आस है। इन विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड री टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करया है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा कई ठोरा माथे पारो गिरियो है। इनी वजह से सुबह सुबह गुलाबी ठंडक रो एहसास होवन लाग्यो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि पाछला 2 दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री री गिरावट दर्ज करी जी। वे बताया कि आवन वाला दना में मौसम सूखो रहेलो। दिनों से लगातार न्यूनतम तापमान व अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। आज सबसे कम न्यूनतम तापमान पिलानी में 12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा दिन का अधिकतम तापमान फिलहाल औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया जा रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान औसत से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आगामी 1 सप्ताह के दौरान मौसम पूर्णतया शुष्क रहेगा। इसके अलावा न्यूनतम वायुमंडल के निचले स्तरों में पूर्वी हवाओं के प्रभाव से फिलहाल राज्य के उत्तरी व पूर्वी भागों में कहीं कहीं स्मॉक लाइक कंडीशंस बनी रहेगी। इसके अलावा तापमान में विशेष उतार चढ़ाव नहीं होगा। आखिर में खास खबरें एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सू झारखंड रा 2 दिन रा दौरा माथे देवेला करोड़ों रुपयारी विकास परियोजना वाली सौगात। जनजातीय गौरव दिवस 2023 माथे राखी ज्या कार्यक्रम में वहेला शामिल। प्रदेश में चुनाव प्रचार परवान माथे काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो बायतू दौरो, 16 ने राहुल गांधी रो जयपुर में रोड शो। राजस्थान में आज सू होम वोटिंग रो पहलो चरण शुरू। 62,927 मतदाता करया होम वोटिंग सारू आवेदन। गोवर्धन पूजा आज कई जगह हो रहा है अन्नकूट महोत्सव। देवालय में आज कई धार्मिक कार्यक्रम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सू मौसम पलटियो, कई जगह पारो गिरियो। इनके साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।